विजयादशमी के दिन एक तरफ तो देश भर में रावण दहन किया जाता है, वहीं झारखंड के चक्रधरपुर में आजादी के संग्राम से जुड़ी एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। हजारों की संख्या में लोग हाथों में जलती हुई मशाल लिए सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं और इनके पीछे भक्तों के कंधे पर होती है कई टन भारी मां दुर्गा की मूर्ति। कई टन की मूर्ति को कंधे पर लिए जब भक्त जय मां दुर्गे के नारे लगाते हैं तो शहर वासियों को 1857 के गदर का वो दृश्य याद आ जाता है जब इनके राजा ने दुर्गो उपासना की परंपरा निभाते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया था। अगर आपको विजयादशमी का ये अद्भुत नजारा देखना है तो आपको विजयादशमी के दिन झारखंड राज्य के छोटे से शहर चक्रधरपुर आना होगा। चक्रधरपुर में मनाई जाने वाली इस अनोखी विजयादशमी की वजह जानने के लिए हमें 1857 की क्रांति के दौर में जाना होगा। 1857 में जब पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बज उठा था, तब मौजूदा झारखंड के पोड़ाहाट क्षेत्र के लोग भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ पारंपरिक शस्त्र लेकर खड़े हो गए थे। तब इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोड़ाहाट नरेश राजा अर्जुन सिंह। तब चक्रधरपुर राजा अर्जुन सिंह की राजधानी हुआ करता था। पोड़ाहाट नरेश अर्जुन सिंह के दीवान जगमोहन साहू थे, इन्हें जग्गू दीवान के नाम से जाना जाता था। जग्गू दीवान ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित कर युद्ध को विशाल रूप दे दिया था। इस संग्राम को कुचलने के मकसद से 1858 में अंग्रेजी कमिश्नर डाल्टन के निर्देश पर वीर सेनानी जग्गू दीवान समेत करीब 1000 स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी गई। इसे सिपाही विद्रोह का पहला बलिदान कहा जाता है। इसी बीच पोड़ाहाट नरेश महाराजा अर्जुन सिंह भूमिगत रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लगातार छापामार लड़ाई लड़ते रहे। एक तरफ अंग्रेजों की विशालकाय फौज, तोप और बंदूकें थीं, तो दूसरी तरफ अर्जुन सिंह के नेतृत्व में खड़ी स्थानीय कोल, कुड़मी और अन्य जनजातीय लोगों की मुट्ठी भर संख्या। तीर धनुष और हथियारों से लैस इन योद्धाओं ने अंग्रेजों को कई मोर्चों पर शिकस्त दे डाली थी। लड़ाई के बीच ही विजयादशमी का पर्व आया। परंपरा निभाने और मां दुर्गा की उपासना के लिए महाराजा अर्जुन सिंह को चक्रधरपुर स्थित अपने राजमहल में उपस्थित होना था, लेकिन वहां पहले से अंग्रेजी सैनिक घात लगाए बैठे थे। राजमहल को ब्रिटिश सरकार की मद्रास नेवी ने घेर रखा था। राजमहल जाना राजा अर्जुन के लिए मौत को निमंत्रण देने जैसा था, लेकिन अपनी आराध्य देवी की उपासना के लिए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए महाराजा अर्जुन सिंह नाटकीय रूप से राजमहल में नजर आए। अंग्रेज खुश थे कि अब राजा पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। महाराजा के किले की घेराबंदी कर चुके अंग्रेजों ने देखा कि दिन ढलते ही अचानक हजारों लोग पारंपरिक शस्त्र के साथ राजमहल के इर्द गिर्द खड़े हो गए हैं। पूजा के बाद देवी की मूर्ति के विसर्जन के लिए हजारों मशालें जल उठी और पूरा पोड़ाहाट क्षेत्र जय मां दुर्गे के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। मां दुर्गा के इस विशाल मशाल जुलूस को देखकर अंग्रेज दंग रह गए। इस मशाल जुलूस में महाराजा अर्जुन सिंह अपने हजारों सिपाहियों के साथ शामिल हुए और हजारों मशालों के बीच राजा वहां से निकल गए और आजादी के संग्राम को जारी रखा। 1857 की क्रांति में जो मशाल चक्रधरपुर में उठी, जिसने अंग्रेजों की सारी योजना नाकाम कर दी, वो मशाल जुलूस यहाँ आज भी निकाला जाता है। विजयादशमी के दिन मां दुर्गे की प्रतिमा को भक्त हर साल अपने कंधे पर ले जाते हैं और इनके साथ चलते हैं मशाल थामे हजारों शहरवासी। कहते हैं कि ये मशाल जुलूस आज भी उसी मार्ग से निकलता है जहां से राजा अर्जुन सिंह का काफिला अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए निकल गया था। इसके बाद भी राजा अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। 1859 में सरायकेला के राजा ने विश्वासघात किया और उनकी मदद से अंग्रेजों ने धोखे से अर्जुन सिंह को पकड़ लिया। इसके बाद बनारस जेल में राजबंदी के रूप में वे 30 वर्ष कैद रहे और 1890 को जेल में ही आखिरी सांस ली। महाराजा अर्जुन सिंह ने जिस वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला किया, वो आज भी एक मिसाल है। हालांकि महाराज अर्जुन सिंह की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम नजर आती है। दशहरे के मौके पर आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।